नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां 4 लाख लोन पास किए गए पैसे पर बैंक कर्मी और बैंक दलाल ने मिलकर किया हाथ साफ। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता खेलकर आए प्रतापगढ़ के कर्मराज सिंह का कैसे हुआ भव्य स्वागत। तो ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अम्बेडकर नगर तहसील क्षेत्र जलालपुर थाना जैतपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेहता खुर्द निवासी राम कृपाल उर्फ प्रहलाद पुत्र रामदास ने आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 5 वर्ष पूर्व अपने निजी कार्य के लिए केसीसी कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड शाखा जलालपुर से लोन पास कराने के लिए बैंक में गए, जहां पर उनको बैंक दलाल धीरेन्द्र सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह ग्राम पंचायत लधुपुर से मुलाकात हुई, जिन्होंने बैंक कर्मी की मिलीभगत से 4 लाख लोन पास कराने के लिए पीड़ित से सारे कागजात लेकर केसीसी के बजाय मुर्गी पालन का लोन पास करा दिया। बैंक द्वारा ये लोन पास किया गया, जहां लोन पर पहली किस्त 2,80,000 चेक के द्वारा दी गई। वहीं बैंक दलाल ने पीड़ित से चेक पर हस्ताक्षर करा कर रख लिया और पीड़ित के दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जलालपुर के खाते में 2 लाख डालकर फिर उसी दिन 2 लाख निकाल लिया। जब बैंक के पासबुक तक जारी नहीं किया गया, नोटिस मिलने के बाद बैंक के चक्कर लगाते हुए पीड़ित थक गया है। इसके बाद 1 साल पहले बैंक पासबुक जारी किया गया, जिस पर फर्जी तरीके से कटिंग कर एंट्री की गई और बैंक के द्वारा बार बार 4 लाख लोन पर ब्याज सहित रुपया जमा करने के लिए नोटिस दी जा रही है। अब पीड़ित ने इस बैंक के प्रधान कार्यालय लखनऊ से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? राम कृपाल तालाब। कहाँ के रहने वाले हैं? रेहता खुर्द। कौन सा थाना है आपका? जयपुर थाना। जिला कौन सा है? अम्बेडकर नगर। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी यह है कि हम जलालपुर भूमि विकास से लोन कराए थे, ख़त्म नहीं करा। अब ये हमें 4 लाख का लोन हुआ है और उसमें हमारा 1 लाख KMC भरना था कान है भूमि विकास में, और उसमें ठाकुर कान है थे, वही कराए थे हमारा सब काम। अब बोले हमसे कि 4 लाख का लोन तुम्हारा हो गया है, 1 लाख हम KMC आपका जो है वो हम भर दे रहे हैं यहाँ पर, और 1 लाख बड़ौदा में जमा करना था, उसमें ट्रांसफ़र नहीं किए। अब ये हम खतौनी कर दिए थे, लेकिन ये हमको पता नहीं, अब न बताए हमको कि ये मुर्गी फार्म पे हो रहा है। अब हमारे यहाँ पर साल जाकर के नोटिस आई तो हमें पता चला कि मुर्गी फार्म पर ये लोग कराए हैं 4 लाख का लोन। पैसा हमको एक नहीं मिला है। अब खाते में पैसा नहीं है, खाते में जो बड़ौदा वाले में तो उसमें दिखा रहे हैं पासबुक पे कि 2 लाख रुपया निकला है, लेकिन उसी दिन निकल करके तुरंत वो पैसा फिर पेमेंट करा लिए वो लोग। क्या नाम है ठाकुर का? बाबू धीरेन्द्र सिंह दुल्होपुर घर पड़ी। ये क्या करते थे? वही ये 420 का धंधा करते हैं। इन्हीं के माध्यम से आप केसीसी इन्हीं के करो? माध्यम से हम निकलवाए थे, यही बोले थे कि हम करा देंगे काम आपका। तो कब पता चला आपको कि ऐसा हुआ? नोटिस आने पर हमको पता चली है कि आपका बकाया भी चल रहा है। तब से आप कहाँ कहाँ गए हैं? हम जलालपुर भूमि विकास के कई आदमी लोगों को बुला के गए, लेकिन कोई हमारा समझौता नहीं करा पाया। कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। बार बार हमको बोलते हैं कि हम तो कागज यहाँ से पूरा करके दे दिए हैं, अब आप जहन्नम में डालिए। बैंक वाले क्या कहते हैं? वही बैंक वाले। अच्छा, अब क्या करना चाहते हैं आप? अब यही छानबीन कर रहे हैं हम, मतलब पता चल जाए कि पैसा गया तो गया, कहाँ गया, हमको दान भरना पड़ेगा ना। बिना खाए हम काम, हमको ये पैसा मिला नहीं। पैसा मिला होता तो भी संतोष होता। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले में साइबर क्राइम अपराध शाखा ने एक फ्रॉड युवक को गिरफ्तार किया, जहां लड़की के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी चला रहा था। आपत्तिजनक कंटेंट भी फेसबुक आईडी पर डालता था। वहीं एसपी ग्रामीण ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। साइबर रिलेटेड क्राइम है, इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अंकुश है, इसने फर्जी अपनी फेसबुक आईडी बनाई, जिसपे एक लड़की के नाम से, और उसके बाद तमाम तरह की अनाप शनाप चीज़ें उस पर आपत्तिजनक कंटेंट उस पर डाला, पिक्स भी डाले, और इस पर जब कंप्लेंट प्राप्त हुई तो साइबर सेल ने इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल काम शुरू किया, और इसमें जानकारी करने पर इसने पाया कि इसके पीछे इस नाम का अभियुक्त है जिसका नाम अंशु है। इसकी गिरफ्तारी की गई है और इस प्रकार अच्छा हुआ। और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा, सबको बताइए
कि जो अननोन आदमी अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है फेसबुक पर तो कृपया उसको एक्सेप्ट न करें। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अगर आप करते हैं तो इस तरह के खतरे की संभावना काफ़ी है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में विधायक मनीष असीजा के प्रयासों से कई दिनों से चल रहे शिकोहाबाद विधायक के मोहल्ला ठारपुथा का धरना आज समाप्त हो गया, जहां विगत 3 दिनों के बाद लखनऊ आश्वासन समिति बैठक से लौटे सदर विधायक आज सुबह ही धरना स्थल पर पहुंचे, जहां लोगों की समस्याओं को समझा, वहीं संबंधित अधिकारियों से बात करी और उनकी समस्या का समाधान कराया गया। उसके बाद 21 सितंबर से चल रहे धरना को जूस पिलाकर समाप्त किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़ जिले का नाम रोशन करने वाले तहसील सदर करणपुर के निवासी कर्मराज सिंह उर्फ मंजीत सिंह ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में खेलकर वापस प्रतापगढ़ आने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ, जहां खेल के प्रति इनका बचपन से ही रुझान था। निःशुल्क कोचिंग का संचालन भी करते हैं। वहीं सी न्यूज भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं खेलकूद में गरीब बच्चों को निःशुल्क सिखाने का काम भी करता हूं तथा मैं चाहता हूं कि लोग खेलकूद प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भाग लें, साथ ही तागा देश का नाम भी विदेशों में अपने देश का परचम लहराएं। ऑल इंडिया सर्विसेज गेम में खेल के आ रहा हूँ हरियाणा पंजाब कुरुक्षेत्र से। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के प्रतापगढ़ के जितने भी बच्चे हैं और जो गरीब हैं, हम सबके लिए अपना एक अच्छा वो देना चाहते हैं कि जो भी योगदान हमसे हो पाएगा हम उनको देना चाहते हैं। जी सर, वैसे आप खेल की शुरुआत कब से प्रारंभ की? खेल की शुरुआत बचपन से ही हमारा शौक रहा, तो कबड्डी वॉलीबॉल तीनों हमारा नेशनल रहा और अभी ये जो पूरा ऑल इंडिया इसमें हमारा ट्रेन। खेल के साथ साथ और क्या सर्विसेज है आपको? हम ITI गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ITI प्रतापगढ़। इससे आप बच्चों क्या सीख सकते हैं? हम हमारी अकेडमी भी चल रही है, साई अकेडमी हमारे सारे बच्चे हैं, हाँ, और निःशुल्क चल रही है और हम बच्चों को जितना भी प्रोत्साहित और जितना भी योग दान देना चाहते हैं उनको सारे। तो आपके अकेडमी में बच्चे भी उत्साहित रहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे सारे बच्चे उत्साहित रहते हैं। अभी स्टेट में हमारे कुछ बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है कबड्डी में, जो कि कल या परसों में खेलने जा रहे हैं। तो आप अपने स्टेटमेंट कुछ कहना चाहते हैं? बस में रहें और जहाँ पे हमारा सहयोग होगा उनका तो आज कल को देखते हुए जिस तरह का चल रहा है तो बच्चे क्या आप बातों पर निर्भर करते हैं? नहीं, बात बच्चे हमारे अकेडमी 50 बच्चे हैं, बच्चे हमारे सारे डिसिप्लिन रहते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शालिक राम की रिपोर्ट। पवासा ब्लॉक के रझेड़ा समेतपुर गांव के मैदान में शुक्रवार की सुबह युवा दौड़ प्रतियोगिता हुई, जिसमें संभल के अलावा दूसरी जनपद के युवाओं ने भी भाग लिया। वहीं रजपुरा विकासखंड से भी काफी युवा आए और बदायूं के बिसौली क्षेत्र के दफ्थरा गांव के युवा भी प्रतिभागियों में शामिल हुए, जहां प्रतियोगिता पवासा विकासखंड से खंड विकास अधिकारी की मौजूदगी में की गई। वहीं बालक और बालिका वर्ग में अलग दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें युवा वर्ग में बिसौली क्षेत्र के दफ्थरा निवासी महेंद्र ने पहला, अर्जुन ने दूसरा, धर्मेंद्र ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं युवती वर्ग में 15 मीटर की दौड़ में विनीता ने पहला स्थान पाया और दूसरा स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। मामला अमेठी के वीवीआईपी क्षेत्र जगदीशपुर का है, जहां नकली सोने का व्यापार जोरों पर है। जहां पर स्थित गोल्ड लोन देने वाली कंपनी मनप्पुरम बैंक पर असली सोना जमा कर नकली सोना देने का मामला सामने आया है। वहीं बाजार शुक्ल के रहने वाले एक व्यापारी ने मीडिया को अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि मैंने इस बैंक से अपना सोना गिरवी रखकर लोन लिया था, जहां वापसी पर मुझे नकली सोना पकड़ा दिया गया, जिसकी मैंने जब अलग जाँच कराई तो वह नकली सोना निकला है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जगदीशपुर अध्यक्ष DC कौशल, महामंत्री अब्दुल राशिद खान, सर्वेश वैश्य, अरविंद कौशल एवं तमाम पदाधिकारियों ने बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी सूचना मिलने पर जगदीशपुर पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आया और पीड़ित व्यापारी का उसका पैसा वापस दिलाया गया है। मेरा नाम संजीत कुमार है। आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बैंक के सामने, क्या मामला है? एक्चुअल में हम लोग अपना सोना यहाँ रखते हैं, गिरवी रखते हैं। जब उसको लेने आते हैं ये अपना ये जो है हमारा सामान बदल देते हैं, कहते हैं तुम्हारा सामान है, जबकि उसकी हमारे पास फ़ोटो रहती है, उसके बावजूद भी ये बदल देते हैं। उसी के लिए हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला? अभी कुछ लोगों को नकली सोना दिया था, क्या है पूरा मामला? ये जो है जैसे हमने सोना रखा 100 ग्राम, मान लीजिए वो 100 ग्राम रखा है, ये क्या करते हैं इसमें से 20 ग्राम 30 ग्राम सोना निकाल के दूसरा सोना उसमें रख देते हैं। उसके जब आते हैं उसके लिए तब ये कहते हैं कि ये सोना आपका है, जब ये कहते हैं ये हमारा नहीं है, उसके बावजूद नहीं मानते।
आज कल जो है कोई एक व्यापारी ने सोना खरीदा था यहाँ से, वो सोना नकली निकला। क्या है उसमें प्योरिटी अगर देखी जाए तो? उसमें जो है इन्होंने 2 झुमकी एक व्यापारी को दी, वो झुमकी जो है टोटल नकली थी। वो व्यापारी यहाँ 1,15,000 रुपये दे के ले गया। उसके बाद जब उसमें एक पल्ला थोड़ा गलवाया सोना उसमें, तो टोटल नकली निकला। जब भी कह रहे हैं कि हमारे बैंक का सोना है, तो ये फंसाते हैं हम लोग पब्लिक को, ग्राहक को। हम लोगों का सामान बदल देते हैं तुरंत। अच्छा, क्या ऐसा सुनने में आ रहा है आप लोग ब्रांच चाहते थे, आप लोग क्या नाम है, कहाँ पे आए हैं? सर हम मनपुरम गोल्ड लोन पे आए हैं। समस्या हमारी ये है कि हमारा यहाँ पर लोन मतलब सोना रखे हुए हैं गिरोह के तौर पे मनपुरम गोल्ड लोन में। जो हम इनके यहाँ से जब लेने गए तो इन्होंने हमको नकली सोना दे दिया। वो भी हमको 32.8 ग्राम सोना 1,02,000 का दिया है इन्होंने, गोल्ड सोना। और फिर जब हमको जब उसमें शक हुआ तो उसको हम सुल्तानपुर गए अपने व्यापारी में वहाँ जांच कराने के लिए। जब वहाँ टेस्टिंग हुआ तो उसमें 25% गोल्ड निकला। हम इनको फ़ोन किए, जब इनको बताया कि आपका गोल्ड सही नहीं है, हम लेंगे नहीं, हम गोल्ड दिए, तो ये कह रहे हैं कि हम सेटल हो गए, हमारा ये हो गया, उल्टा सीधा हमको बता दिए और फिर अपना गोल्ड वापस नहीं ले रहे हैं। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। औरैया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दर दर भटक रही असहाय महिला, जहां उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है, जिसके चलते ये सभी असहाय महिला दर दर भटक रही हैं और अपने लिए आवास मांगने की गुहार लगा रही हैं। किस लिए आप यहाँ ब्लॉक में आई हैं? इसलिए आए कि हमारा पति एक्सपायर हो गया है। हाँ, हमारा कोई घर है नहीं। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी, आपने किसी को एप्लीकेशन दी? हाँ, 3 एप्लीकेशन दी। किसे दी? एसडीएम को। एसडीएम अजीत मल? हाँ, अजीत मल। विजेता जी? हाँ। क्या कहा उन्होंने? वो कह रही है क्या तू बार-बार एप्लीकेशन लेके आती है, क्या मैं अपना घर दे दूँ तुमको रहने के लिए? ये धमकी दे रही थी वाली। मतलब अपना घर दे दूँ? हाँ। तो आपने कहा हमें अपना घर न दो, हमें जो है सरकार की योजना के तहत जो आवास दे दो। कह रही अपना घर दे सक, उसमें रहती हो क्या, हमारा घर दे दो। तो आपको भगा दिया था वहाँ से? हाँ, उधर से बहुत तेज हमको आवाज दे रही। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता मनीषा देवी की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र के सिगधौनी गांव में आबादी के बीचों बीच स्थित तालाब में लगी हुयूम पाइप से जल निकासी बंद कर दिए जाने के चलते समूचा गांव जलमग्न हो गया। वहीं गांव में जलभराव हो जाने के चलते गरीबों की कच्ची मिट्टी के मकान ढहने शुरू हो गए। थकहार का ग्रामीणों ने पानी निकालने वाली पाइप बंद करने वाले युवक के विरुद्ध कुमारगंज थाने में तहरीर देकर अनहोनी एवं जनहानि से ग्रामीणों को बचाए जाने की गुहार की है। बताते चले कि विगत कई दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के चलते सिगधौना ग्राम पंचायत के एक मजरा खदरा गांव के बीच स्थित है, जिससे गांव का ही एक युवक अपने पक्ष में तहसील प्रशासन से मत्स्य पालन हेतु पट्टा करा लिए जाने की बात करते हुए मछलियां पाल रखी हैं। इस बीच कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश का कहर जारी है, के चलते गांव की गलियों सहित तालाब में भारी मात्रा में पानी भर गया है, जिसके चलते ग्रामीण नारकी जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां शासन के द्वारा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर निःशुल्क दवा जांच, पैथोलॉजी, एम्बुलेंस जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर रहे हैं, जिससे शहरों समेत ग्रामीण अंचलों में भी शहरों की तर्ज पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। लेकिन शासन के प्रयासों के बाद भी जमीनी स्तर पर ग्रामीण अंचलों के चिकित्सकों की लापरवाही सामने आती रहती है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बराबर सामने आती रहती है। वहीं मरीजों को शासन द्वारा मिलने वाली बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह ने जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया का औचक निरीक्षण किया, जहां अस्पताल की व्यवस्था पर सीएमएस को जमकर फटकार भी लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता और जनता को जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनको जो है ससमय इलाज उपलब्ध कराया जाए, जिसके क्रम में आज संयुक्त जिला चिकित्सालय चकिया का निरीक्षण किया गया है। जो यहाँ मरीज इलाज कराने आए थे उनका फीडबैक भी लिया गया है। तो डॉक्टरों की उपस्थिति जांची गई है, उसमें ये पाया गया है कि कई सारे डॉक्टर अनधिकृत रूप में अनुपस्थित हैं और उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके आधार पर उनका वेतन काटा जा रहा है एक दिन का। साथ ही जो बाहर से दवा लिखने की भी शिकायतें थी कि डॉक्टर बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। निर्देश है कि साल्ट को ही लिखा जाए और वो जो दवाएं उपलब्ध हैं जिला चिकित्सालय में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता भी है, उनको प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाए। इसलिए कुछ इस तरह की स्लिप्स प्राप्त हुई हैं, इनकी जांच करा के संबंधित दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो हमारा अल्ट्रासाउंड लगा हुआ है वहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट तैनात थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, इस वजह से ये पद रिक्त चल रहा है।
शासन को अवगत कराते हैं शीघ्र यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कराई जाएगी ताकि पब्लिक को अल्ट्रासाउंड की सुविधा संयुक्त जिला चिकित्सालय में ही प्राप्त हो सके। किसी भी दशा में जो चिकित्सक हो या उनका पैरामेडिकल स्टाफ हो या अन्य स्टाफ हो, उनको सख्त हिदायत भी दी गई है कि जो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं हैं सरकार के द्वारा जो निर्देश हैं उसके अनुरूप ही तत्काल उपलब्ध कराई जाए और किसी भी मरीज़ को चिकित्सा के लिए या दवाओं के लिए अस्पताल के बाहर न भटकना पड़े। सर, आए दिन मरीजों के द्वारा शिकायत की गई है कि यहाँ पे डॉक्टर लेट नहीं कर रहे हैं और किस तरीके से आपके द्वारा आगे से ध्यान रखा जाएगा? पूर्व में भी मेरे द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया था, उसमें निर्देश दिया गया था कि जो डॉक्टर की उपलब्धता समय से सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी डॉक्टर्स को जो मेडिसिन अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड किया जाए। जो लेट एल्पीजी की शिकायत है उसमें प्रथम दृष्टया ये परिलक्षित हो रहा है कि लापरवाही की जा रही है। इस जांच में जो लोग अनुपस्थित पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही भविष्य के लिए इनको सचेत भी किया जा रहा है कि जो 8 बजे की 8 से 2 का समय अवधि है ओपीडी का, उसमें उपलब्ध रहें और जनता को सही और समुचित इलाज उपलब्ध कराएं। लगभग 5 डॉक्टर अनुपस्थित हैं, साथ ही कुछ पैरामेडिकल स्टाफ भी अनुपस्थित है। सभी का 1 दिन का वेतन काटा जाता है। अभी तो आपके द्वारा जांच किया गया है कि बाहर की दवा लिखी गई थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जो मरीजों के पास कुछ पर्चियाँ उपलब्ध पाई गई हैं, कुछ जांचें जो बाहर से हैं, दवाओं की उपलब्धता भी पाई गई है, तो निश्चित रूप से ये हम लोग अभी जांच भी करेंगे और साथ ही जिन लोगों ने बाहर से दवा लिखने के इस तरह की प्रवृत्ति बना रखी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता किशन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपको बता दें कि पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की ग्राम पंचायत पलसोड़ा के सरपंच की दबंगई इस कदर चल रही है कि सरपंच के खिलाफ ग्रामीण सड़कों पर उतर गए हैं। ग्रामीणों ने सरपंच एवं उनके पुत्र पर पंचायत में भ्रष्टाचार करने एवं ग्राम की शासकीय जमीनों पर कब्जा करने और अवैध खनन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं शुक्रवार को ग्राम पंचायत पलसोड़ा के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्राम के सरपंच कैलाश चंद्र राठौर की शिकायत करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने अपने पद पर रहते हुए कई भ्रष्टाचार किए हैं। शासन से प्राप्त राशि का उपयोग अपने व अपने परिवार के सदस्यों को जाग कर दिया है। क्या बोल रहा हूँ? मेरी गाड़ी है यार। अरे हमारी बात सुनो सरपंच साहब। अरे अधिकारी कह दो। अरे थम्मी उड़ो तो सही। बात तो उड़ो यार। बात हर जगह मैं फोट लगान कह कि भाई दादा तू थारो काम कर, मैं मानो काम कर जा, मैं कोई डाको लाखीरा को नहीं खोजरा मोहरा में सरकारी चोरी कर जा मनी तू मानो कहीं डिस्टर्ब मत कर। अरे काम है मानो 3 साल 15 बात तो उड़ोगे नहीं उड़ो। बात तो उड़ो मारो यो क्यों ना के हर बेलनपुर में आइन खोदा के कटा आइन खोदा तो था ना 4 बात होना था कि यार मैं कल छोड़ रहा तू बेलनपुर मैं नंदे रामपुर खोद रहा यार आप बेल मुझे मारने वाली छोटा बेचारी बाइक की पोछड़ी में लेने तू मर जाएगा मार मारते कोई वनी करने मारा के बाद में मारो मैसेज नहीं मड़ी मैं तो देखो किसी ने कहने हमारी बात तो उड़ो यार। अभी आप किस तरह की समस्या थी और किसके आपने आज ज्ञापन दिया? गांव पलसोड़ा का भू माफिया है, खनिज माफिया है कैलाश चंद्र राठौड़। गांव पलसोड़ा में अवैध खनन कर रखा है, उसने सरकारी ज़मीनें घेर रखी है और पूरे गांव को परेशान कर रखा है। मुख्यमंत्री जी 2 बार पलसोड़ा आ चुके हैं, उसके बाद भी पूरा गांव परेशान है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की इतनी योजना है, कोई योजना का लाभ नहीं है, ना कोई मीटिंग करता है। पूरी दबंगई कर रखी है। पूरे आसपास के पलसोड़ा के आसपास, पलसोड़ा में 2 तालाब है, पूरे तालाब को 15 साल से खुदा है और कोई भी अभी तक रॉयल्टी नहीं दी उसने। और गाँव में किसानों से भी जो रोड बनाते हैं उसमें सरकार से भी पैसा ले लिया और किसानों से भी पैसा लिया। और मजदूर जो उसके जो रिश्तेदार है उनको मजदूर बना रखा है और उससे भी मोटी राशि उसने लगभग 15 सालों में करोड़ों रुपए की मोटी राशि उसने ऐंठ रखी है। आपने इसकी पहले शिकायत क्यों नहीं करी? कई बार शिकायत करी है पर वो हर बार वो बहुत दबंग है और वो हर आदमी को डरा देता है और वो डंपर से आदमी को ठोकने की बात करता है कि तेरे को मरवा दूंगा। ये हर आदमी डरता है उससे। शिकायत करता था मार्केट की और शिकायत करता 2 दिन पहले शिकायत भी करी तो उनसे मारपीट भी करी। वो उस पर मतलब बहुत सारे केस भी चल रहे हैं उसके ऊपर और बहुत ज़्यादा अति कर रखी है। कौन है ये? गांव पलसोड़ा का सरपंच है कैलाश चंद्र राठौड़। उसने बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी वाले सभी समझते हैं उसको कि बहुत बड़ा नेता है। गांव में उसके कहने पर 10 वोट भी नहीं मिलते हैं। पूरा गांव हमारा बीजेपी है, उसका वो दुरुपयोग कर रहा है।
सरपंच अवैध खनन बंद करो, सरपंच का ये अवैध खनन बंद करो, सरपंच ने जो अतिक्रमण कर रखा है हटाओ उसे, हटाओ। सरपंच तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच तेरा अवैध खनन। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।